हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल विच इज़ हैप्पीनेस फॉर ऑल। कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। आज के टाइम पे तुम बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कल किसी ने नहीं देखा यार। सही बोल रही हूँ बिल्कुल। हाँ। सो आज का टॉपिक क्या लें एक्चुअली ना, मतलब मैंने स्टोरी क्रिएट करी है। सोर्स था न्यूज़पेपर के अंदर मैंने बहुत सारे केसेस देखे, मॉलेस्टेशन के एंड रेप के। सो मतलब थ्रू दैट मैंने एक स्टोरी क्रिएट करी है जो रियलिटी के बेस पे है। मतलब मेन है कि मतलब कैसा होता है, किस तरीके से वो लड़कियां सोचती हैं, क्या होता है, वाई दे डू सुसाइड एंड ऑल। सो थोड़ा उस पर सोचने की मैंने कोशिश करी है। मुझे नहीं पता कितने अच्छे तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगी, बट हाँ, आई जस्ट ट्राई। एंड वन मोर थिंग, सुनाने मतलब रिसाइट करने से अच्छा है कि आपको एक्ट के थ्रू दिखाऊँ ना, देन वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। हाय, दिस इज़ मालती एंड मेरी स्टोरी का टाइटल है मेरी तीसरी दर्दनाक मौत। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अपने बारे में। आई एम मालती, आई एम 22 years old. Basically, I am from Rajasthan, but due to my studies, I came in New Delhi to pursue my graduation. सो लेट्स स्टार्ट। मतलब हम लोग ना वहाँ पे रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। सो क्या हुआ, मतलब अकेले ही रहना होता था। सो आई यूज़ टू मिस माई मम्मा लॉट, बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मी को बहुत मिस करती थी। मतलब मम्मी के साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी, इसीलिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी उस दिन। एंड मतलब आई डोंट वांटेड टू शो हर दैट मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें फ़ोन करती और ऐसे बताती तो वो भी परेशान हो जाती। ठीक है। सो हाँ, उस दिन मतलब अजीब सा लग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो आउट, मतलब थोड़ी ना फ्रेश एयर के लिए मैं बाहर जाना चाहती थी। और हाँ, मैं गई। तो वहाँ पे जब मैं जा रही थी ना, सो वहाँ पे मुझे दो लोग दिखाई दिए एंड दे गाइज वर ड्रिंकिंग देयर। ओके, मतलब वो बाहर पी रहे थे, हमारे हॉस्टल के बाहर ही पी रहे थे। सो मैंने उन्हें बोला, भैया आप वाई आर यू डूइंग दिस, क्योंकि ये लड़कियों का हॉस्टल है एंड इट डोंट लुक गुड दैट आप ऐसे पी रहे हो, तो आप प्लीज़ कहीं और जाके पी लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अपना ये स्टफ़ करना है कहीं और जाके कर लो। सो उन्होंने मतलब पता नहीं वो किस दिमाग के लोग थे। उन्होंने मतलब बात को समझा नहीं एंड दे गाइज स्टार्टेड टू आर्ग्यूमेंट विथ मी। वो आर्ग्यूमेंट करने लगे, मेरी भी उनसे थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई। देन ओके, मैंने सोचा कि भाई अगर नहीं मानेंगे तो आगे हम एक्शन लेंगे फिर कुछ। तो ठीक है, मतलब उस दिन तो वो चले गए और मैं भी अपने रूम में ही आ गई। देन उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, तो वहाँ पर वो मुझे दोबारा दिखे। बोला मेरा क्या इनसे लेना देना है, मैं उन्हें इग्नोर करती हुई चलती बनी। नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज कमिंग टू माय कॉलेज अगेन वो मुझे दिखे। ठीक है, रास्ते में ही उन्होंने मतलब मुझे रोक लिया एंड ना उसके बाद वो ना गलत कमेंट्स मुझे पास करने लगे, लाइक यू आर लुकिंग सो ग्रेट एंड व्हाट्स अबाउट योर बॉडी एंड ऑल द गाइज वर सेइंग इन दिस वे। ओके, मेरे से भी रुका नहीं गया, मैंने भी उनसे पूछा भाई तुम्हारी सिस्टर है? ही सेड यस। मतलब तो थोड़ा मतलब ऐसे कमेंट्स अपनी सिस्टर को भी तो मारो ना, उसे भी तो अच्छा लगे, वाह यार ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं। तो तब आपको पता चलेगा कि कैसे लगता है कि अगर आप ऐसे कमेंट्स किसी लड़की को दो, है ना। सो उसमें से जो दो लड़के थे उसमें से एक को बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया एंड ही स्लैप्ड मी विदाउट रीज़न। हमारी आर्ग्यूमेंट बहुत हुई, लेकिन क्या मतलब वो दिखाना चाह रहे थे दैट दे आर स्ट्रॉन्गर देन मी। ठीक है, दे वॉन्टेड टू शो मी दैट भाई तू वीक है। ठीक है, हमारी आर्ग्यूमेंट हुई, उसके बाद मैंने लाइक वहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, सो हेल्प मांग नहीं सकी। एंड क्या हुआ उसके बाद, जो वो कर सकते थे दे मोलेस्टेड मी। ठीक है, दे मोलेस्टेड मी, मैंने इतना चिल्लाया दैट डोंट डू, डोंट डू, डोंट डू, बट दे डिड। एंड पता नहीं कौन थे वो, मतलब इंसान तो थे ही नहीं, उन्हें मेरी चीख नज़र नहीं आ रही थी। लाइक I can't tell you about that day, right? Somehow I managed my clothes and went to my room again. And 7 days, 7 days I was there and I was just crying. मतलब I can't tell you what was the night. मतलब इतना, मतलब मैं पहली बार मैं तब मरी थी। किसको मैं कॉल करती उस टाइम, बहुत वीक हो चुकी थी उस टाइम। लेकिन सम हाउ आई मैनेज, मैंने बोला नहीं भाई ऐसे किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, मुझे उन्हें सज़ा दिलानी है। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा
आई एम न्यू इन न्यू दिल्ली, मतलब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपने घर जाती हूँ, अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताऊँगी, देन उनके साथ मतलब थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मुझे, देन आई विल आगे की कार्यवाही वगैरह जो भी होगा आई विल डू दैट। आई वेंट टू राजस्थान, घर में गई, पहले बोला नहीं गया मुझसे कुछ, एंड आई डेंट ईट फूड ऑन दैट डे, सो सम हाउ मैंने मैनेज किया, एंड आई टोल्ड टू माई मम्मा कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हर रिप्लाई कि मतलब वो क्या बोलते, बस मैंने इतना बता दिया था। देन व्हाट शी टोल्ड टू मी, बेटा देखो अगर ये बात बाहर आएगी ना, सो हम लोगों की बदनामी होगी। मतलब व्हाट, बदनामी होगी? ओके ठीक है, मतलब बाहर आएगी बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, एंड आई एम योर डॉटर, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं सुना उनका, एंड मैंने बोला ठीक है, नहीं आपको मेरा साथ देना है दो, नहीं देना मत दो, बट आई विल डू दिस, मतलब मैं उन्हें सज़ा दिला के रहूँगी। ठीक है, धीरे धीरे बातें बाहर आ गई, देन मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ, मतलब जब मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे बोला था ना, दूसरी बार मैं तब मरी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई आई वॉज थिंकिंग दैट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, लेकिन नहीं, दे वर नॉट विथ मी, मतलब मैंने ही स्टेप लिया था कि मैं उन्हें सज़ा दिलाऊं, और आगे मैं गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए। दूसरी बार मैं तब मरी थी। चलो ठीक है, फिर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आ गए, ओके। फिर मतलब फिर जब ये बात सोसाइटी में फैली, ठीक है, सो रोज के दे गाइज यूज टू गिव कॉम्प्लीमेंट, बैड कॉम्प्लीमेंट्स टू माई पेरेंट्स, बैड कॉम्प्लीमेंट्स टू मी, दैट कैसी लड़की है, अकेले भेज दिया वहाँ पे रहने के लिए, ये है। और उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को मेरे से मिलना मना कर दिया, मेरे से मिलने के लिए मना कर दिया। मेरी यहाँ पे फ्रेंड्स थी, उनकी मम्मा ने उन्हें बोला नहीं इससे बात मत करो, तुम बिगड़ जाओगी। अबे मुझसे बात करने से तुम बिगड़ जाओगी? तुम मेरे बारे में तो सोचो, मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट्स अबाउट मी। रोज के कमेंट्स, बेकार बेकार कमेंट्स, मेरे मम्मी पापा को कमेंट्स दे रहे हैं, मैं सह लेती, मैं तुम मुझे बोलो मैं सह लूँगी, लेकिन तुम मेरे मम्मी पापा को बोल रहे हो बात, बुरा लगेगा ना। सहन कर रही थी, लेकिन मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि रोज़ मेरे मम्मी पापा ऐसे इस तरीके से उनकी बदनामी हो रही है। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, क्या कर सकती थी। और लोग, हमारी सोसाइटी उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछती थी, कैसे हुआ रेप उसका, मतलब मैंने क्या उन्हें इनवाइट किया था, या मेरी गलती हो तो तुम मुझे बताओ, तुम मुझे जज कर रहे हो विदाउट रीज़न। ऐसा तो किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। जब खुद के घर में ये बात बीतती है ना, तब पता चलता है कि दूसरे की प्रॉब्लम क्या है। मतलब दूसरे को बोलना बहुत इजी है, ठीक है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा समझते, बस इतना सा समझते, आपको मेरी प्रॉब्लम समझ आती, और तुम अपने बच्चों को बोल रहे हो कि डोंट टॉक टू हर, मैं वैसे ही बहुत अकेली हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या करती मैं? शायद मुझे इतना दर्द उस दिन नहीं हुआ जिस दिन मैं मोलेस्ट हुई थी, लेकिन आज मुझे इतना दर्द हो रहा है कि आई कैंट टेल यू। मतलब मैं बहुत स्ट्रांग बन गई थी उस दिन के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी मैं, लेकिन इस सोसाइटी ने मुझे स्ट्रांग नहीं बनने दिया। उनके ऐसे ताने रोज के, मेरे मम्मी पापा को बोलना, क्या करती मैं बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आज जो ये सोसाइटी मुझे बनाना चाहती थी ना वीक, बन गई मैं वीक। हिम्मत नहीं है मेरी अब जीने की, नहीं देख सकती मैं अपने मम्मी पापा को इस तरीके से। क्या है मेरे पे रास्ता अब? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू, एंड आई विल नेवर फॉरगिव यू। हमेशा अपने मम्मी पापा की डॉटर बनना चाहूँगी, लेकिन इस सोसाइटी में दोबारा कभी नहीं आना चाहूँगी। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग इमोशनल हो चुके होंगे, एंड मेरा मतलब
जब मैं ये स्टोरी को लिख रही थी तब मेरी भी यही फीलिंग हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। बट मेरा लिखने का मेन मोटिव क्या था, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि नेक्स्ट टाइम कोई लड़की इस वजह से सुसाइड करे। ठीक है भाई, वो लड़की बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन ये जो सोसाइटी है ना उसे वीक बना देती है, उसे कमेंट्स पास कर करके भाई तू ऐसी है, फलाना है, ढीका है, अपने बच्चों को बात करने नहीं देना। ठीक है, उसमें उस लड़की की गलती नहीं है ना यार, थोड़ा हम लोगों को समझना चाहिए। वो पहले ही इतना परेशान है वो लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है। मैंने सिर्फ सोचने की कोशिश करेगी किस तरीके से ऐसा होता है, लेकिन जिस बच्चे के मतलब जिस बच्चे पे या जिस लड़की पे ऐसा बीत रहा है वही जान सकता है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है जो गलियों में जो आंटीज़ होती है ना, वो ऐसे जो कमेंट करती है, पता है उसकी लड़की वहाँ गई है, फलाना ढीका ये कर रही है वो कर रही है। अरे तुम दूसरे के बच्चे को क्या जज कर रहे हो? तुम्हारे पास भी बच्चा है, क्या पता कल को ऐसा तुम्हारे साथ भी हो जाए। दूसरे को जज करने से पहले ना आप अपने आप को जज कर लो, अपने बच्चे को जज कर लो कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ठीक है, मतलब वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मोटिव था, एंड आई होप मैं अपने विचार आप तक प्रस्तुत कर पाई। थैंक यू सो मच एंड बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय।